हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों आपका चैप्टर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 3 है ये स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों स्पीड लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। सजेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि मोशन दो टाइप से होते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मतलब होता है बच्चों एक जैसा, है ना। तो मतलब जब एक जैसा आपको डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ नजर आए तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इसलिए बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड को बताती है ना। स्पीड जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers an equal distance in equal interval of time या equal time interval, then the object is said to be in uniform motion, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। जैसे कि अर्थ जो है 24 घंटे में, 365 डेज में वो क्या करती है? सन का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रही है कितना? 24 आवर्स। फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दी, यूनिफॉर्मली क्या कर रही होती है? मोशन कर रही होती है ना। जैसे कि सपोज एक कार है, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। कार है, ये हमने यहाँ ले लिया डिस्टेंस और यहाँ पे ले लिया बच्चों टाइम, ठीक है। सपोज मैंने बोला 9:45 AM हुए हैं, सुबह के 9:45 बजे हैं। और डिस्टेंस कार, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कार। वो कितनी चली है? सपोज 9:45 पे स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी 0 किलोमीटर। और 10 AM हो गया। 10 AM हो गया मतलब कि 9:45 से 10 AM हो गया, यानी कि 15 मिनट्स हो गए। और ये 10 किलोमीटर चल चुकी है ना। गाड़ी चल रही थी, कार चल रही थी। फिर हुआ 10:15 हुआ तो बच्चों ये 20 किलोमीटर चल चुकी थी। फिर हुआ 10:30, है ना, तो ये कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गई। फिर हुआ 10:45, तो ये हो गया 40 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, 9:45 AM पे वो 0 किलोमीटर यानी कि चलना स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर 15 मिनट बाद यानी कि 10 बजे, 10 o'clock पे, 10 o'clock पे 10 AM पे 10 किलोमीटर चल गई। फिर आफ्टर 15 मिनट्स 10:15 पे 20 किलोमीटर। फिर 10:30 पे 30 किलोमीटर, 10:45 पे, मतलब कि हर 15 मिनट्स में 10-10 किलोमीटर, है ना, क्या है उसकी स्पीड है। ठीक, तो ये इस तरीका का मोशन क्या होता है? इस तरीके का यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि हर 15 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंसेस चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ यानी कि 15 मिनट्स, ठीक है। तो इसको बच्चों बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मतलब कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर जो हो वो अनइक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पे टाइम यहाँ वापस ले लिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, ठीक है। तो फिर से वही हुआ है, 9:45 AM, 0 से स्टार्ट हुआ। फिर 15-15 मिनट का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 AM, फिर 10:15 AM, फिर 10:30 AM, 15-15 मिनट्स का ले ले रहे हैं हम डिफरेंस, 45 AM। लेकिन 0 से चलना स्टार्ट किया, 10 o'clock पे देखा उसने 10 किलोमीटर। फिर 10:15 पे देखा उसने 25 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखा उसने 15 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद देखा एकदम से 50 किलोमीटर हो गया। मतलब कि देखिए, टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल इक्वल है ना। 15 टाइम तो वैसे ही, टाइम तो 24 घंटे होते हैं। 15-15 से देख लिया अपने टाइम को, तो रोक नहीं सकते ना। लेकिन उन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये पहले 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 15 मिनट्स में ये 25 चल गया, मतलब कि 15 किलोमीटर का डिफरेंस है डिस्टेंस में। फिर उसके बाद 10:15 से 10:30 में
15 किलोमीटर चले, यानी कि 10 किलोमीटर का डिफरेंस आया। फिर उसके बाद 50 यानी कि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस डिफरेंस आ गया। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन होना मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड होना, यूनिफॉर्म एक सा। यूनिफॉर्म पहनते हो ना आप स्कूल में, यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि सारे बच्चे एक से दिखाई दें, आपके से स्कूल के हैं, वो यूनिफॉर्म में समझ में आ जाए, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब बात करते हैं हम किस पे, स्पीड एंड वेलोसिटी पे। ठीक है, पहले हम स्पीड की बात करते हैं फिर वेलोसिटी की। तो बच्चों सबसे पहले हम स्पीड देख लेते हैं, स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होता है बच्चों, कितनी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। हम टोटल या एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कवर्ड डिवाइडेड बाय आपका, अब उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया है वो, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है बच्चों, स्पीड। आपने देखा होगा स्पीड आपकी गाड़ियों में, अगर आप बाइक देखते हैं, बाइक में बैठे रहते हैं आप या कार में बैठते हैं, तो उसमें एक मीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर, जो बता रहा होता है इतने किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, अगर बहुत स्पीड से चल रहे हैं तो वो स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड मेजर करता है। तो बच्चों ये सबसे पहले तो स्पीड क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें डायरेक्शन कुछ स्पेसिफाई नहीं होती, आप कैसे भी डिस्टेंस चल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस और टाइम तो होती ही है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही, स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही, तो ये इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इट्स एसआई यूनिट इज, क्योंकि हम यूनिट भी निकालते हैं क्योंकि यही मेजरमेंट बताती है ना। इट्स एसआई यूनिट इज, इसी से पहचाना जाता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस क्या होती है, मीटर में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, और टाइम की सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको मैथ्स में ऐसे भी लिखते हैं, सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ms-1, तो ये ऐसा ही यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड की, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से, स्पीड आपने हालांकि पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस मतलब कि आपको दी हुई है सॉल्यूशन में डिस्टेंस, है ना। गिवन क्या है, गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। सपोज एस से डिनोट करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एस से, और इसको किससे करेंगे, स्पीड को वी से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए स्पीड यानी कि वी, टोटल पाथ लेंथ एस से डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को, एस से, है ना, आपकी बुक में एस से डिनोट किया गया है। ठीक है, वी से, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, वी एक्चुअली वेलोसिटी को बताता है, अभी हम वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। स्पीड को वी से डिनोट कर रहा है, एस डिस्टेंस है और टाइम टी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो डिस्टेंस एस दिया हुआ है आपको कितना बच्चों, ये दिया हुआ है आपको 100 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम टी कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स। तो बच्चों किलोमीटर पर आवर में निकाल दो या तो मीटर पर सेकंड में निकाल दो, तो किलोमीटर और आवर में दिया है तो चेंज मत करना है यूनिट को, ये आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी कि 100/4, तो ये हो जाएगा बच्चों 25। तो v इज इक्वल टू 25, इसकी यूनिट थी किलोमीटर, इसकी थी आर, तो किलोमीटर पर आर। तो 25 किलोमीटर पर आर क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई बच्चों, किसकी, ऑब्जेक्ट की, है ना। तो ये तो स्पीड था। स्पीड में भी लेकिन बच्चों जब आप गाड़ी आपकी चल रही है, आप दिल्ली जा रहे हैं बाय ट्रेन, है ना,
सपोज आप जबलपुर से दिल्ली जा रहे हैं बाय ट्रेन, और इस डिस्टेंस जो है जबलपुर से दिल्ली का वो 1000 किलोमीटर है ना। जबलपुर से कहाँ जा रहे हैं आप? जबलपुर से जा रहे हैं दिल्ली, है ना। और डिस्टेंस जो है वो कितना है बीच का? 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब जबलपुर से दिल्ली के बीच में तो कई स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है, पड़ते तो 10-12 कई स्टेशन है, लेकिन हम सपोज कुछ स्टेशन ले लेते, 5 स्टेशन ले लेने सपोज, 1 2 3 4 और ये 5 दिल्ली, फिर है ना। तो ये ए है सपोज, बी सी डी ऐसे स्टेशन है। तो जबलपुर से ए स्टेशन तक, जबलपुर से ए स्टेशन तक सपोज डिस्टेंस जो थी वो थी, मैंने बोला आपको 120 किलोमीटर सपोज। फिर उसके बाद जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो मैंने बोला 100 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया बी से सी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है? सपोज 300 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर सी से डी हमने ले लिया सपोज 240 किलोमीटर, है ना। तो डी और दिल्ली के बीच में हमने बोला ये भी 240 है किलोमीटर, तो हो गए 1000, 240 240 480 300, ये 780 880 एंड 120, दैट इज 1000। तो बच्चों ऐसे कुछ डिस्टेंस थी, है ना। और पहली जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में जो लगा समय है 120 को, मैंने बोला सपोज 1 आवर। फिर 100 किलोमीटर को मैंने बोल दिया जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी 1 आवर, मतलब कि सारे के सारे ये 1 आवर है, 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर और ये भी 1 आवर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, एक तो आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं बोलता हूं कि जो संपर्क क्रांति ट्रेन है, संपर्क क्रांति, ठीक है, वो उसकी स्पीड जो है वो बच्चों 150 किलोमीटर पर आवर है, 150 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते हैं ना मान लो। तो 150 किलोमीटर पर आवर मतलब कि हर स्टेशन में ऐसे ही होना चाहिए 150 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा होती है क्या? नहीं, कहीं ट्रेन रुक रही होती है, कहीं इसकी स्पीड बढ़ रही होती है, कहीं कम हो रही होती है, ऐसी होती है ना। तो फिर वो स्पीड हम क्यों बोलते हैं 150 किलोमीटर पर आवर? बच्चों आप 9th क्लास में हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए कि 9th क्लास के बच्चे की जो एज है वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे ना 13-14 अराउंड, ये तो नहीं बोलोगे कि 5-6 साल। तो वो एवरेज आप बता रहे हो, तो क्या बता रहे हो तो बच्चों? एवरेज। तो एक और चीज होती है बच्चों, स्पीड तो ठीक है, इसके अलावा होती है क्या? एवरेज स्पीड। स्पीड में आपने यूनिफॉर्म स्पीड देख लिया कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ, है ना, यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है आपका। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होता है फिर क्या? एवरेज स्पीड। क्या होता है फिर? एवरेज स्पीड। तो इसी के बेसिस पे मैं एवरेज स्पीड बताता हूं बच्चों। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। फर्क क्या है स्पीड और एवरेज स्पीड में? इसमें बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर जो भी डिस्टेंस है उस पर अपन ने टाइम टेकन लिया है। मतलब कि सपोज यहाँ से आप कटनी तक गए तो आप 100 किलोमीटर गए और आप 2 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई, उसमें टाइम लिया 2 घंटे। लेकिन जब आपकी जर्नी लंबी होगी तो अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में होगा, तो फिर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। वहां पे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि जबलपुर से दिल्ली जाना है, बीच में 5 स्टेशन सपोज पड़े थे। पहला 120 किलोमीटर था, सपोज मैंने बोला ये डिस्टेंस है S1। दूसरा 100 किलोमीटर, ये S2। बी से सी के बीच में S3, ये S4 और ये S5। और टाइम S1 को कवर करने में टाइम T1 लिया, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और इसको T5 लिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा सारी डिस्टेंसेस का सम, मतलब कि 120, 100, 300, 240, 240 तो 1000 आ जाएगा। और टाइम कितना हो गया? 1 1 1 1 1 यानी कि 5। तो 1000 बाय 5
1000/5 यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ट्रेन जो है कितने स्पीड से चल रही होगी, 200 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको क्या करना पड़ा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए फॉर्मूला क्या बनाना पड़ा, सारी डिस्टेंसेस को सम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 कर दिया। और टाइम कितना है, तो टोटल टाइम को भी, क्योंकि पहले 1 घंटे में इतना चला S1, फिर T1 T2 टाइम में S2 चला, तो सब टाइम का भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, एवरेज स्पीड। इसकी यूनिट भी डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है, जोड़ दो तो भी, तो ये मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट जो होगी, है ना, वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। तो देखते हैं इस पे हम क्या लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फॉर्मूला आप नोटेशन में ऐसे लिखोगे, वी एवरेज, एवरेज सफिक्स में लिख दोगे ऐसे, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड S अपॉन T। तो यहाँ बच्चों ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये टोटल टाइम टेकन है। ठीक है, एवरेज, और हम तो एवरेज की बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम उसमें स्पीड हमारी कम ज़्यादा हो ही रही होती है। ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन निकालोगे तो हमें उसका एवरेज ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, फिर क्वेश्चन दिया, अ कार ट्रेवल 16 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, देन अगेन 16 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। तो देखिए पहले 16 आवर, आपको पहले डिस्टेंस दी हुई है 16 किलोमीटर, जो पहले आवर में चल रही थी, है ना, S1 कितनी, 16 किलोमीटर। फिर उसके बाद टाइम दिया है T1 में, T1 मतलब 1 आवर। ठीक, फिर उसके बाद आपको बोला अगेन 16 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, यानी कि S2 दिया हुआ है 16 किलोमीटर, और व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, तो सेकेंड आवर मतलब कि T2 भी दिया हुआ है 2 आवर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड होता है क्या, यहाँ पे S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि सारे डिस्टेंसेस का सम। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, S1 प्लस S2 16 प्लस 16, और टाइम भी कितना हो गया 1 प्लस सेकेंड आवर। सेकेंड आवर मतलब कि यहाँ पे टाइम दूसरा दिया है, ध्यान रखिए 1 आवर में। सेकेंड आवर मतलब कि ये नहीं कि 2 आवर्स में, सेकेंड आवर मतलब कि फर्स्ट आवर में 16 किलोमीटर, सेकेंड आवर यानी कि अगले 1 घंटे में फिर से 16 किलोमीटर। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 32 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 16 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों इसी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन भी बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको। देखिए बच्चों, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे आपको कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 16 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 16,000, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 मीटर, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, अपॉन में 1 आवर में बच्चों 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई में आपने 3600 कर दिया। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 18, 2 18, है ना, जा 36, तो ये कितना आया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18। ठीक है, फिर और सॉल्व करेंगे आप, 2 4 जा सॉरी 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 8 जा 5 6 5 7 30, 5 8 जा 40 अपॉन 9। ठीक है ना, और सॉल्व कर लीजिएगा तो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये बच्चों किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में, है ना, ये किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए चाहे तो, 9 4 जा 36 पॉइंट, फिर 9 4 जा 36, तो 4.44 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट ये आ रहा है आपका। ठीक है, 4.44 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, आपने 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आपने क्या किया, आपने चेंज कर दिया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो
बच्चों इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी, जब हमने इसको काटा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी आप संख्या को, किसी भी नंबर को, तो वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज हो। किलोमीटर पर आवर अगर मान लीजिए कितना भी दिया है, एक्स दिया है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दोगे, है ना। एक्स किलोमीटर पर आवर दिया है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको एक्स मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उस एक्स में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा नोटेशन भी याद रखिएगा। इस पे भी अपन ने बात कर ली। तो बच्चों अपन ने स्पीड बात कर ली, स्पीड पे एवरेज स्पीड की भी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, है ना। तो अब वेलोसिटी देख लेते हैं बच्चों। वेलोसिटी होती तो स्पीड ही है, लेकिन स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस तो कैसे भी ट्रैवल कर लिया, उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं थी। लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लग जाए या पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ट्रैवल करने लग जाए, तो उस कंडीशन में जो आपकी स्पीड होगी, तो उसको स्पीड नहीं बोलते, फिर हम वेलोसिटी बोलने लगते हैं। तो स्पीड में क्योंकि अब डायरेक्शन भी आ गई है, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं ना। तो बच्चों इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, वेलोसिटी, है ना। इट इज ऐसे डिफाइन करना है आपको। स्पीड को डायरेक्शन दे दिया आपने एक पर्टिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कहलाने लगेगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट कभी कवर्ड नहीं होता है बच्चों, है ना। सपोज मैंने बोला कि ये डिस्टेंस चल रही थी, आपने यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन थी क्या, नहीं। आप कितनी भी स्पीड से चल रहे थे, सपोज मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहाँ पे आप तक 15 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करते 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 आप अलग अलग डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, तो ये स्पीड है बच्चों। लेकिन जब आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जब आप ट्रेवल करेंगे, ठीक है, किसी स्पीड से, तो उस स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी विद स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी के, उसमें डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्शन है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट फिर से वही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन मीटर में वो करते हैं मेजर, और टाइम इंटरवल सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ही होगी। स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सब वही है। अब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। हम एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं पहले। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, इस वेलोसिटी तो हमने पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, जैसे एवरेज स्पीड था, लेकिन स्पीड में क्या था, स्पीड में डायरेक्शन दे दो तो वेलोसिटी हो जाती है। और एवरेज स्पीड क्या था कि जितनी डिस्टेंसेस थी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन उनमें जो लगा समय, टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम आपका एवरेज स्पीड था। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कवर तो होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। एवरेज तो किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल जो भी उसका पॉइंट था वहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, प्लस फाइनल पॉइंट जब वो पहुँचने वाला था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, u प्लस वी। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। u क्या है बच्चों, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे यूज होगा। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, जिसमें एक डायरेक्शन होगी। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल का। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर लंबा एक पूल है, उस पर वो स्विम कर रही है उषा। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। तो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि एक लॉन्ग पूल है,
है ना, ये पूल है सपोज, ठीक है, ये क्या है, पूल, जिसमें उषा चल रही है एक एंड से दूसरे एंड पे, सपोज ए से बी, स्विमिंग कर रही है, चल रही नहीं मतलब स्विमिंग कर रही है, और ये कितना है 90 मीटर का है, ठीक। तो पहले वो एक एंड से दूसरे एंड जाती है, फिर वापस आती है सेम स्ट्रेट पाथ से दूसरे यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाती है। पहले यूं गई तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 90, फिर वापस आई तो फिर 90 किया, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय उषा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय उषा कितना हो गया 180 मीटर। क्यों, पहले 90 गई फिर 90 वापस भी तो आई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द उषा 180 मीटर, ठीक है। और फिर उसने कितना समय लिया 1 मिनट, 1 मिनट में वो क्या कर रही है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। तो यानी कि टोटल टाइम टेकन भी हो गया इसका, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल 180 मीटर, है ना, कितना हो गया 1 मिनट। 1 मिनट मतलब बच्चों 60 सेकंड, क्योंकि उनको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में आंसर होता है। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है ना। एवरेज स्पीड की भी होती है, तुमको तो एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल दिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय उषा कितना हो गया 180, टोटल टाइम टेकन बाय उषा कितना 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों 6 3 18 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई बच्चों उषा की, इतनी स्पीड से वो जा रही होगी फिर वापस आ रही होगी। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ गई फिर वापस यहीं आ गई, इनिशियल पॉइंट भी वही फाइनल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपका एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी वही होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी ये क्या होंगी 0 ही होंगी, है ना। तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम आपका 1 मिनट यानी 60 सेकेंड था। तो बच्चों ये एवरेज स्पीड हमारी तो 3 मीटर पर सेकेंड आई थी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस पे कुछ अब देख लेते हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है स्पीड एंड वेलोसिटी, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू टाइम टेकन। जैसा कि हमने पढ़ा था, रेशियो किसका है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन स्पीड, ठीक है। और इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए कवर नहीं लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ये वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती इसलिए स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है ये वेक्टर क्वांटिटी, एक डिफरेंस ये हो गया। ये नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हमने जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन बताता है ना। तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। तो अभी अपन ने 0 भी देख लिया था क्वेश्चन में। अब एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एस अपॉन टी, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो की रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 1 क्या होती है, तो आप जानते हैं स्पीड हमेशा बच्चों वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड में होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होता है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो भी क्या आता है हमेशा बच्चों, ग्रेटर देन 1 आता है ना।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। स्पीड और वेलोसिटी, ऐसे ही आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो लास्ट में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, है ना, 1 या 2 वीडियो जो भी बनेंगे उसमें, तो हम उसमें सॉल्व करेंगे और बीच बीच में तो करते जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करते जाइए बच्चों आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।